परमेश्वर के धन्यवाद। परमेश्वर आप सबका आशीष दें। और दोबारा आज हम इस संदेश के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। गुड फ्राइडे और ईस्टर सब कैसे गए हैं? सभी लोगों ने अच्छा परमेश्वर के साथ संगति किए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। घर बैठे भी परमेश्वर के दासों के द्वारा टीवी में भी और यूट्यूब से अलग अलग तरीक़ा से परमेश्वर का वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मनन किए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। गुड फ्राइडे में भी 7 सप्ताह जो क्रूस की संदेश में, फिर भी अलग क्रूस यीशु मसीह का दुख के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। और ईस्टर में भी जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य वचन को आप लोगों ने सुना होगा, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय। और हमने बहुत अच्छा अनुभव पिछले दिनों में समय बिताए, घर पे बैठे हैं, क्वारंटाइन समय पर हम अपना घर पे रहते हैं। और खास करके बहुत अच्छा समय गुड फ्राइडे ईस्टर भी, इन दोनों में हम ज़्यादा परमेश्वर के पास निकलने के लिए निकट पहुंचने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल के साथ मैं आज के संदेश से शुरू करना चाहता हूँ। क्या आप जो सुना हुआ संदेश या अभी कुछ दिनों से परमेश्वर के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन में जो आपने सुना है वो उस वचन के साथ अभी भी आप चलते हैं? दो लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग जितने भी वचन सुने फिर भी वो लोग उसी वक्त के लिए थोड़ा असर पड़ता है, या संडे चर्च में हम प्रार्थना सुनते हैं या टीवी में वचन सुनने के वक्त, फिर दोबारा हमारा सोच विचार क्रिया सब पीछे के जैसे है। ऐसे कुछ लोग हैं। फिर कुछ लोग कितना भी वचन सुने या बार बार सुने और आगे के बारे में या उस वचन का जो आशीषों का प्राप्त करने का कुछ दर्शन काफी लोगों के पास नहीं होते। ये दो लोग हैं। ये दो लोगों के बारे में हम देखते हैं। या दो लोगों के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कैसा है, वो वचन हम सुनने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है या नहीं। मैं 2 सवाल रखा है। कुछ लोग जितने भी वचन सुने उन लोगों का सोच विचार सब पीछे का ही होगा, आगे के लिए उस वचन के अनुसार आगे के लिए कुछ उस वचन का विश्वास करेंगे नहीं, जो सुना हुआ प्रचार या वचन के द्वारा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन क्या है और उस वचन को हम पालन करने के लिए, उस वचन का द्वारा वचन के अनुसार के आशीषों प्राप्त करने के लिए हम तैयार है करके होकर हम आगे कदम बढ़ने के लिए विश्वास करना वो नहीं होते। अभी देखेंगे, अभी यीशु मसीह के चेले लोग हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हुए और यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार को, आश्चर्यकर्म को, अद्भुत कामों को देखे हुए, बड़ी बड़ी बीमारियों को प्रभु यीशु ने ठीक किया, चंगा किया, भूतों को छुड़ाया, भूतों से घिरे हुए लोगों, ग्रस्त लोगों को, और बड़ी बड़ी चमत्कार किया, मरे को जिंदा किया। ये सब कुछ देखने के बाद 5 रोटी 2 मछली 5000 लोग खिलाए, 7000 लोगों के खिलाए। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करने के बाद भी और यीशु के साथ और यीशु का मुंह से वचन सुनने के बावजूद भी और यीशु मसीह के चेले लोगों की स्थिति का हम देखेंगे तो आज हम और कैसे करके हम अपने आप को जांचने के लिए, समझने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा मेरे प्रिय। हम भी कई बार परमेश्वर का वचन सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा सोच विचार क्रिया कैसे, क्या दोबारा पीछे क्या स्थिति पर चला जाते हैं या हम आगे बढ़ते हैं? हम अपने आप को देखिए कुछ बातें। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गए, गाड़ा गए, दफना हो गई, जो सपना आया ले जाकर दफना हो गया। और उसके बाद जो फरीसी लोग और याजक लोग पिलातुस के पास गए, जाके पढ़िए मत्ती 27 उसका 62 to 66 हम पढ़ेंगे तो। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके
चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वह पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देखिए यहाँ पर जो यीशु मसीह जिंदा थे तभी उनके विरोध में थे, उनके खिलाफ के लोग थे जिन्होंने उनका क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों ने जोर दिया है। उन्हीं लोगों के अंदर एक विश्वास है, क्या है, उन्होंने जब जिंदा था तभी उसने बोला है मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। इन लोगों के अंदर एक डर है कहीं ये जिंदा ना हो जाए, अगर जिंदा भी हो जाएगा तो भी कब्र से बाहर ना आए, अंदर ही मर जाए करके वो लोग बड़ा पत्थर लेकर आके मोहर लगाकर और रखवाली भी करने लगे, पहरा भी लगाने लगे, सिक्योरिटी फोर्स भी लगा दिया, क्योंकि इन लोग अंदर एक विश्वास थे हो सकता है जिंदा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये जो मसीह का विरोध के लोग थे, यीशु का विरोध के लोग थे, आज भी काफी लोग हम प्रार्थना करते हैं, मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, मसीह लोगों का प्रार्थना सुनकर प्रभु चमत्कार करते करके जो गैर मसीह लोगों को जो प्रभु का यीशु मसीह के विरोध में क्रिश्चियन के विरोध में करते हैं उन्हीं लोगों को विश्वास करते हैं और डरते भी, क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करेंगे तो कुछ हो जाएगा करके। लेकिन जो प्रार्थना करता है वो विश्वासी लोगों का अपने खुद की प्रार्थना पर खुद विश्वास नहीं होता है। ये देखें आने वाले समय अभी हम पढ़ेंगे, मरकुस पढ़ेंगे, मरकुस पहला 16 अध्याय 1 से 4 पढ़ें। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। यहाँ पर देखें यीशु मसीह कब्रिस्तान के पास कुछ बहन लोग आ रहे हैं, वो भी सामान जो सुगंध वर्ग लगाने के लिए भी बहनी लोग जाकर दुकान से सामान खरीद कर आ रहे हैं। भाई लोग पता नहीं भाई लोग कहाँ गया, भाई लोग तो बिल्कुल गायब, भाई लोग कहाँ पर है, जाके यहूदियों के डरने की वजह से कमरा पर बंद करके अंदर बैठा हुआ। कम से कम बहन लोग हिम्मत लेकर बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का राज्य और कलीसिया बहनों के द्वारा बढ़ता है और यीशु मसीह के साथ सेवा करने के लिए। और सबसे पहले परिवार में देखेंगे तो यीशु मसीह के बहन लोग स्वीकार करके और घर की परेशानी के लिए, समस्या के लिए, अच्छे भविष्य के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। अभी बहन लोग आकर सामान वगैरह खरीद कर आ रहे हैं, लेकिन अभी इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखिए। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई, यहाँ पर देखिए इन लोगों के अंदर एक बड़ा प्रश्न है। इन लोगों के सोच विचार में क्या है, जब वो फरीसी जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए वो लोगों का सोच विचार क्या है, हो सकता है जिंदा हो जाएगा तो हाँ एक बात है, वो अंदर इनडायरेक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं यीशु जिंदा हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे क्या बोला वैसे हो जाएगा करके वही लोग विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु के साथ रहने वाले हैं, यीशु के सारे बात सुने में लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग की सोच में विचार में इनका विश्वास क्या है, अभी भी यीशु अंदर ही लेटा होंगे, मरा हुआ लाश बनकर लेटा होगा और इसलिए एक पत्थर बोएंगे, बड़ा पत्थर रखा है, उस पत्थर का कौन हमारे लिए हटाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये विश्वासियों का चिन्ह आजकल भी। हाँ पढ़िए, आज भी लोगों का सोच विचार 2020 साल पहले यीशु मरा हुआ, वो मर ही गया, जिंदा हुआ यीशु हमारे साथ अगर विश्वास में नहीं है। देखिए इसलिए लोग, अगर यीशु ने बोला तीसरा दिन में जी उठूंगा, आज तीसरा दिन हो गया, हम जाकर हम देखते हैं करेंगे हम यीशु जिंदा हो जाएगा करेंगे, वो बात नहीं है ना। लोगों का अंदर क्या है, वो अंदर लेटा होगा, यही सोच है। हाँ बोलिए। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने वो बड़ा पत्थर थे, जो लोग डरते थे कौन हमारे लिए उस पत्थर हटाएंगे, लेकिन अभी पत्थर हट गया है, खबर खुला हुआ है। अंदर जाके देखा था कोई यीशु का मरा हुआ शरीर, लाश वहां पर नहीं है। हालेलुया। देखें यीशु ने बोला क्या, मैं मारा जा, लोगों ने मुझे मार डालेंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और उसके बाद मैं गलील में जाऊंगा, गलील में आकर मैं तुम लोगों से मिलूंगा। जब यीशु का शब्द है, यीशु का संदेश है और उनके साथ रहकर उनके सारे चिन्ह चमत्कार देखकर वही लोग यीशु मसीह जो जो बोलते थे वो करते थे, सारे बातों को सुना हुआ लोग आज क्या कर रहे हैं, यीशु मर गया मतलब वो अंदर ही रहेगा। चेले लोग, आत्मी लोग सारे जाकर, भाई लोग क्या कर, बहन लोग तो कम से कम यीशु को देखने के लिए आए और भाई लोग क्या बन गए, डर के मारे बैठ गए।
आजकल बहनों से ज्यादा विश्वासी भाइयों को चिंता डर ज्यादा लगता है, और अविश्वास भी हो गया। कुछ लोग बोलने भी लगे, पतरस ने क्या बोलने लगे, मैं दोबारा मच्छी पकड़ने जाऊंगा, है ना। लोगों पीछे हो गया। यीशु मसीह का क्रूस का अभी हमने कई बार हम क्या करते हैं, अभी भी हमारे स्थिति ऐसे ही है। कितना हम वचन सुनते हैं, जब वचन सुनने के वक्त हमें लगता है आज परमेश्वर ने मेरे लिए बात किया, मुझसे बात किया, मेरा परेशानी के लिए, मेरा दुख के लिए, मेरा तकलीफ के लिए बात किया करके हम बोलते हैं। थोड़ी देर में हम जो सुना हुआ प्रचार को, जो परमेश्वर के वचन को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, हिल जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन का एक बिंदी भी अटेगा नहीं, ना टलेगा, ना मिटेगा। काफी लोग है। और उसके बाद हम वापस आए, देखते हैं लूका 24 उसका 5 6 7 पढ़े। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। देखिए यहाँ पर ये लोग जब कब्र का स्थान का पथराटा होता, कब्र खुला, ये लोग अंदर जाके देखा, वहां पर यीशु का लाश नहीं है, लेकिन स्वर्गदूतों के द्वारा वहां पर एक संदेश दिया जा रहा है। प्रभु याद दिला रहे हैं, किसके ढूंढ रहे हैं? हमने यीशु का ढूंढ रहे हैं। उन्हें बोला, वो बोल रहे हैं जीवितों को मृतकों के बीच में गई, क्यों ढूंढ रहे हैं? आज भी लोगों के सोच विचार में क्या, यीशु 2000 साल 20 साल पहले मर चुका है। आज भी मरियम का गोद में यीशु बच्चे जैसे रखे हैं। कुछ लोग क्रूस पर टांग के रखा है, यीशु लटका हुआ। आज भी लोगों के सोच विचार में और विश्वास क्या है, ऐसे हैं। यीशु के संग चले हुए लोग, यीशु के साथ खाते पीते सोते हुए लोग, चेले लोग गायब है, डर के मारे जाकर कमरा बंद करके बैठ गया। बहन लोग तो हिम्मत से आए, लेकिन इन लोगों को सोच देखे, फरीसी लोगों को, यहूदी लोगों को, याजक लोगों का क्या है, उन्होंने बोला तीसरे दिन जी उठूंगा, हो सकता है जिंदा हो जाएगा, इसलिए और बड़ा पत्थर रखे और मोहर लगाकर और सिक्योरिटी गार्ड भी लगा दिया था उन लोग विश्वास। लेकिन जो विश्वास करने वालों का विश्वासी और चेले लोगों की स्थिति क्या है, डाउट है। वो ढूंढ रहे लाश को, लाश नहीं मिला, कोई उठा के चला गया करके डर रहे हैं। दूसरी बात, स्वर्गदूत के द्वारा बोला क्या ये अवश्य है, यीशु मसीह पापियों का कारण क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और गाड़ा जाएंगे और तीसरा दिन जी उठा। स्मरण करो। भूल गए लोग, जो परमेश्वर का वचन का काफी लोग भूल जाते हैं, प्रचार को भूल जाते हैं। कितना भी वचन सुने, अभी देखिए लोग जा रहे थे, 6 लोग उसमें से 2 जन जा रहे हैं, और ये बहन लोगों ने जाकर भाइयों को बता दिया 6 लोगों को। वो लोग आश्चर्य हो गए, उन लोग के लिए कुछ अजीब से लग रहा था, विश्वास नहीं हो रहा है, अरे ऐसे शौक क्या। फिर कुछ 2 जन जा रहे हैं वहां पर, ये इसी बातों को करते करते जा रहे हैं। ये उन लोगों के साथ जा रहे हैं, जाकर पूछ रहे हैं किसके बारे में क्या आप लोग बात कर रहे हैं, कि किस चीज के बारे में आप लोग बात कर पूछ रहे हैं। वो कहानी बनाने लगे, यीशु था हमारे साथ, वो ऐसे भविष्यवक्ता था, वो मारा गए, दफना हुआ गए, अभी वहां पर जाके तो आज है ही नहीं, लाश नहीं मिला। हमारे टीम का कुछ बहन लोग ने बोला है वो जिंदा हो गया करके, स्वर्गदूत ने आकर बोला ऐसे वैसे। देखिए यीशु साथ जा रहे हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे लोगों। काफी लोग आज यीशु साथ में होते भी यीशु का पहचान नहीं पाते, अपने पुरानी बात अपने सोच विचार में रहते हैं। और जितना भी वचन सुने और जितना भी क्या करते हैं, समझाएं बार बार, फिर भी कुछ लोग वो पीछे बस सब कुछ खत्म, पुरानी बातों में याद रहते हैं। आज भी काफी लोग उत्साहित, थोड़ा उस वक्त झटका लगेगा, हाँ थोड़ा मैं ठीक है, अभी मैं हिम्मत हो गई, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद वही निराश उदास में, परेशानी में। और यहाँ पर ये सुनना, वहां पर उन लोग आंख खुलवाए, विश्वास के आंख, है ना, आंख। यीशु हमारे साथ है, तो मेरे प्रिय आज भी आपका विश्वास का आंख खोलना है। जात से या मसीह परिवार से जन्म होने से, क्रिश्चियन बनने से, या नाम क्रिश्चियन का नाम रखने से यीशु का आप नहीं देख पाओगे। यीशु के संग चलकर, यीशु का वचन के ऊपर आप विश्वास करके, और उस वचन के ऊपर आप विश्वास करके वचन का अपनाने से ही आप यीशु को क्या कर पाओगे, आप देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे। काफी लोग आज के कितने भी वचन सुने, फिर भी लोग तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि वचन सच्चा है, वचन जीवित है, वचन हमसे बात करते हैं, वचन मूर्खों को ज्ञानी बनाते हैं, मरे को जिंदा करते हैं। वचन कभी मिटेगा नहीं मेरे प्रिय। यीशु जो बोला है वो आज भी वो वचन पवित्र शास्त्र के द्वारा हमसे बात करते हैं।
ये पवित्र शास्त्र इंसान लिखी हुई बात नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई बात है। इसके अंदर जान है, जीवन है। इसलिए परमेश्वर का वचन को जब आप प्रचार के द्वारा, जब कलीसिया में सुने, टीवी में सुने, रेडियो में सुने या आपके मोबाइल में सुने, उस पर आप विश्वास कीजिए। ईश्वर ने कही हुई बातों को आप पूरा विश्वास करें, उसको आशा रखें, उस पर विश्वास रखिए, आप हासिल करें। ये बहुत जरूरी है। आज भी काफी लोग बस जैसे यीशु मर गया, दफना हो गया, चले लोग डर आ गए, लोगों ने बैठ गया और अपना अपना कुछ काम करने के इच्छा का प्लानिंग में हो गए। आज भी जितने भी वचन सुने, हमारा स्थिति भी ऐसे है ना। आप सोच के देखें आप कैसे हैं। आपको वचन सुनने के बाद आप नया ताकत पाकर, यीशु मसीह जिंदा है, जीविता। ईस्टर का संदेश सुना होंगे आप लोग ने, कितना प्रभु के दास लोग ने, दासी लोग ने वचन सुना होगा। जिंदा हुआ परमेश्वर, वो मृत्यु के ऊपर जयवंत पाया, अधलोक के ऊपर जयवंत पाया, शैतान पर जयवंत पाया। वो यीशु आपके साथ है। इसलिए डरिए मत, हिम्मत रखिए, विश्वास कीजिए परमेश्वर पवित्र शास्त्र को, बाइबल पर आप विश्वास कीजिए। बाइबल में लिखी हुई हर बात सच है। जो कुछ हुआ वो भी सच है, जो हो रहे हैं वो भी सच है, जो होने वाले बात सब कुछ सच है। क्योंकि यीशु मसीह थे और आज भी है और आने वाला भी है। यीशु मसीह आज और कल और ईगोन एक सा परमेश्वर है। वो जल्दी वो आएगा भी। इसलिए आप उन बातों के लिए रखिए, आप तैयार रहिए उनके आगमन के साथ उनके संग मिलने के लिए। इसलिए परमेश्वर के वचन को जैसे सुनते हैं वैसे दोबारा उसी पुराने इंसान ना बने, आप आगे बढ़िए और नए हो जाए। परमेश्वर वचन आपको जिंदा करते हैं, आपसे बात करते हैं, मजबूत करते हैं आपको। इसलिए उस वचन का जो आशीष और अनुग्रह को आप आगे उस दर्शन के साथ अपना आंख खोल दे, विश्वास का आंख खोल दे। फॉर्मेलिटी ना रहे, फॉर्मेलिटी जीवन बेकार है। नाम के लिए मसीह का नाम ना लीजिए, आप विश्वास में, क्रिया में, क्योंकि क्रिया के बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर आप क्रिया नहीं है, विश्वास की क्रिया नहीं है, तो आप एक चलने फिरने वाला लाश है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह सुन लीजिए, मनन कर लीजिए और जी उठा हुआ जिंदा परमेश्वर का संतान बनकर आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आपका आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम विश्वासी बोलते हैं परमेश्वर, आपकी चिन्ह चमत्कार का हमारे जीवन में आपने बहुत कुछ दिखाया, दिखाते हैं, अनुभव करते हैं हमारे जीवन के द्वारा, किसी और के जीवन के द्वारा। फिर भी कुछ कुछ बातें आ जाते हैं, या जब हम तकलीफ आते हैं, धमकी आते हैं, समस्या आ जाते हैं, या बीमार परेशानी आ जाते हैं, तो प्रभु हम निराश हो जाते हैं और हम पीछे हो जाते हैं प्रभु पवित्र खुदा। और आप जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है करके हम भूल जाते हैं। लेकिन जो आपके विरोध में काम करते थे, आज भी जो काफी लोग आपके विरोध में प्रभु आपका नाम का सुनकर लोग डरते हैं और प्रार्थना, आपके नाम से प्रार्थना करने वालों का प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा करके प्रार्थना में रोक टोक करते हैं प्रभु। संगति चर्च के द्वारा में चंगाई हो जाएगा करके चर्च चलाना, प्रार्थना मीटिंग चलाना बंद कर देते हैं। वही लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो विश्वास करते हैं, विश्वासी बोलते हैं, वही लोग प्रभु यीशु मसीह आपका वचन पर विश्वास नहीं करते हैं और खुद की प्रार्थना पर खुद विश्वास नहीं करते हैं। मैं प्रार्थना तो किया है, पता नहीं होगा नहीं होगा। गैर मसीह लोग, मसीह के नाम के विरोध के लोग विश्वास करते हैं यीशु पर, उनका डरते हैं। वो जी उठाने के लिए बोला उठ जाएगा, वो आने के लिए बोला वो आएगा, इसलिए बहुत कोशिश करते हैं यीशु के नाम को मिटाने के लिए, यीशु मसीह के मानने वालों को सताने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जो विश्वास में आगे बढ़ने वाले पीछे होते जा रहे हैं। पवित्र खुदा, हक बच्चों की हिम्मत है, इस वचन के सुनने वाले जो भी हो प्रभु, निराश में, उदास में, धमकी में, सताव में, परेशानी में या जरूरत में किसी भी वजह से पीछे क्या होगा, तो आपने सिखाया, बताया हुआ या वचन के द्वारा आपने समझाया, सारे बात भूल गया होगा, तो प्रभु आपने जब उन 6 लोगों को प्रभु आपने बताया, जब जिंदा थे तब बताया, वो सारे वचन को दोबारा स्मरण दिलाया, तब लोगों का आंख खुला। एक बार विश्वास आंख खोलने के लिए आपको बच्चों की सहायता करे, मदद करे, आगे बढ़े पिता। मिस्र से जब प्रभु इस्राएल लोग कानान को आते थे, इन लोगों का यात्रा तो कानान के ओर है, लेकिन इन लोगों का सोच विचार मन सब कुछ मिस्र में थे पिता। आज भी पवित्र खुदावन काफी लोग आपका नाम लेते हैं,
और हम यीशु का भक्त बोलते हैं, लेकिन सोच विचार करिए सब पीछे का पिता इन बातों से आपको बच्चों को छुड़ा दे, आपको आगे रख के आपके और अपना दृष्टि उठाकर आगे बढ़ने के लिए मदद करे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप आशीष दें और आप फॉर्मेलिटी जीवन ना बिताइए, मसीह यीशु में सच्चाई और सफलता जीवन बिताइए। प्रभु आपका आशीष देगा और जो आप वचन सुनते हैं उसका अपने जीवन में स्वीकार कर उस वचन का अनुसार अपने जीवन बिताने के लिए आप प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर आप आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।